नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा कुछ आईपीएस के बारे में, क्योंकि देखिए आईपीएस आना स्टार्ट हो चुके हैं और लगातार एक-एक करके आईपीएस आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, देखिए आईपीओ निवेश तो हर लोगों को करना चाहिए, मगर मेरे हिसाब से आईपीओ कुछ एक ऐसे इम्पोर्टेंस मतलब अ, डिसीज़न है, जिस डिसीज़न को लेने से पहले आपको 2-3 बार सोच लेना चाहिए। क्योंकि देखिए आईपीओज़ में अगर आप निवेश कर रहे हैं, तो आप कंपनीज़ के बारे में जानकारी लेने के बाद ही आईपीओज़ में निवेश करेंगे ज़रूर। तो कंपनी आपको जो ऑफ़र दे रहा है, जो प्राइस आपको ऑफ़र में मतलब देने का कोशिश कर रहा है, क्या वो ऑफ़र सही है? क्या वो प्राइस बैंड सही है? क्या कंपनी जिस प्राइस बैंड के ऊपर आपको आईपीओ बेचने का कोशिश कर रहा है, क्या वो ठीक-ठाक है वैल्यूएशन के हिसाब से? तो इतने सारे चीज़ तब तक पता नहीं चलता जब मार्केट में स्टॉक लिस्टिंग नहीं हो जाता। क्योंकि देखिए आईपीओज़ का अभी तक रूल्स नहीं है कि आईपीओ आप जब लेके आ रहे हैं, मान के चलिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। चलो एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मान के चलिए एक कंपनी से जो मतलब मान के चलिए ए नाम के कंपनी से, वो मार्केट में क्या लेके आया? आईपीओ लेके आया, मतलब इनिशियलिंग पब्लिक ऑफरिंग लेके आया। तो वो ऑफर कर रहा है, मान के चलिए उसका 40% स्टेक वो बेचने वाले हैं। तो ये 40% जो स्टेक वो मार्केट में बेचने वाले हैं, तो उनमें से उसका कंपनी का कितना वैल्यूएशन है, उस कंपनी कितना बड़ा है, कंपनी कितना स्ट्रेंथ है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पब्लिक के पास नहीं होता है। और पब्लिक क्या देखते हैं उस कंपनी के जो मतलब कुछ पैरामीटर्स देखते हैं, जैसे कंपनी का फाइनेंशियली फंडामेंटली, कंपनी का बिजनेस, कंपनी का प्रीवियस बिजनेस क्या था, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो फिर भी कंपनी मान के चलिए प्राइस बैंड आपको दे रहा है, एक एक शेयर का कीमत मान के चलिए 700 रुपीज। तो 700 रुपीज का जो कीमत दे रहा है, क्या वो सही है? क्या उस प्राइस बैंड के ऊपर निवेश करना चाहिए? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इसीलिए मैं ज़रूर कहूँगा, आपको मार्केट्स के एक्सपीरियंस है, आईपीओ खरीदने का एक्सपीरियंस है, कंपनीज़ के बारे में फाइंड आउट करने का, वैल्यूएशन चेक करने का एक्सपीरियंस है, तभी आप आईपीओज़ के ऊपर निवेश करिए, नहीं तो आईपीओज़ के ऊपर कभी भी मत निवेश करिएगा। क्योंकि आईपीओज़ में मतलब जो गेम खेला जाता है, वो हाई रिस्की गेम होता है, हाई रिस्की। क्योंकि जब एलआईसी का आईपीओ आया था, तभी भी मैं आपको बताया था कि अच्छा खासा एक लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। मगर लास्ट टाइम में जो 2 न्यूज़ आपको मैं बताया, उसके कारण ही लिस्टिंग होने से 2 दिन पहले, मतलब आईपीओ खरीदने से 2 दिन पहले मैं आपको बताया था, वो वीडियो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि लिस्टिंग गेन ऑब्वियसली नेगेटिव में देखने को मिलेगा। तो वही हुआ। तो क्योंकि देखिए आपको कंपनीज़ के ऊपर डेटा फाइंड आउट हमेशा करना चाहिए, तभी आप आईपीओज़ के ऊपर निवेश करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ऐसे नहीं कि आईपीओज़ में पैसा नहीं देता। आईपीओ कब ले मतलब मार्केट में आते हैं? कंपनी तब आईपीओ मार्केट में लेके आते हैं जब मार्केट बुल रन में है। तो बुल रन में जब है, मतलब मार्केट जब तेज़ी से भाग रहा है, तब आप अगर कोई भी आईपीओज़ लेके आए, तो उस आईपीओ अच्छा खासा लिस्टिंग देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए रिटेल निवेशक भी निवेश करना चाहेंगे, इंस्टीट्यूशन भी चाहेंगे, एफआईज़ भी चाहेंगे, डीएस भी चाहेंगे, तो हर लोग अगर आईपीओ में निवेश करे, तो वो तो बूम होगा ही। अगर सेलिंग मार्केट में, अगर बेयरिश मार्केट में आईपीओ लेकर आए, तो उसका हालत खराब हो जाएगा, जैसे एलआईसी का हो गया। तो एलआईसी टोटली बेयरिश मार्केट में, टोटली जब मार्केट का हालत इंडिया के नहीं ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट का हालत खराब था, उस टाइम वो आईपीओ लेके आए थे। तो इसी कारण में आईपीएस में जबरदस्त गिरावट देखने को मिला था। तो अभी मैं कुछ आईपीएस के बारे में बात करूँगा जो अपकमिंग है, मतलब आईपीओ आने वाले हैं। तो उनमें से 5 कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, जो पाँचों कंपनी मुझे लगता है एक अच्छा खासा आईपीओ लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। अभी फाइनली सबको नहीं कहूँगा कि कौन-सा आईपीओ बेस्ट है, क्योंकि हर पैरामीटर अभी तक नहीं आया, उसका फाइनेंशियल रिज़ल्ट, कंपनी का डिटेल्स अभी तक नहीं आया। जब आएगा, तब मैं एक-एक करके ऑब्वियसली आपके साथ वीडियो डिस्कस करूँगा। तो कौन-सा वो कंपनीज़ है, कौन-सा वो 5 कंपनीज़ है, जो इस साल में ही 2020 में, सॉरी मैं एक बार लिखना चाहता हूँ, 2022 में ही आईपीओस ले आने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कंपनीज़ के नाम के बारे में बात करूँगा, जिसका नाम है यूनिपार्ट्स ग्रुप। तो यूनिपार्ट्स ग्रुप क्या होते हैं? ये एक कंपनीज़ है, जो देखा जाए तो जैसे आप देखेंगे तो एक ऑटोमोबाइल जैसे कंपनीज़ है। तो आप जैसे जितने सारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, जितने सारे माइनिंग डिपार्टमेंट में, जितने सारे गाड़ियाँ चलते हैं, आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन में,
और यहाँ पे देखिए मार्केट्स का मतलब के ऊपर कंपनी जो जिस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं, जितने सारे ट्रैक्टर्स होते हैं, जितने सारे एक्सकेवेटर्स होते हैं, तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो एक ऑटो सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज है, तो इस कंपनीज के भी आईपीओ आने वाला है, तो इसके ऊपर फोकस जरूर रखना। जब मैं इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो बना बना दूंगा, तब इस कंपनी के ऊपर आईपीओ में निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके ऊपर मैं जरूर बताऊंगा। उसके बाद जो कंपनी के बारे में बात करूंगा, वो है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड। तो ये एक फाइनेंस कंपनी है, एक फाइनेंस सर्विसेज देने वाला कंपनी है, जिसका मतलब अ, आप डिटेल्स देख सकते हैं। ये एक फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है। देखिए मार्केट में फाइनेंस के बहुत सारे कंपनीज हैं, तो ये एक एनबीएफसी कंपनी बोल सकते हैं। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मतलब जो कंपनी लोन बांटते हैं और जो बैंक नहीं है, मतलब सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट वहाँ पे आप कर नहीं सकते, वहाँ पे आप एफडी कर नहीं सकते। तो इस तरीके से जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो होता नहीं है, उसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बोला जाता है। तो इस कंपनीज के बारे में भी आपको मैं डिटेल्स वीडियो बना के दूंगा। ये भी आईपीओ जल्द से जल्द आने वाला है, इसके ऊपर भी फोकस रखना। और थर्ड जो नंबर में है, वो है आइनॉक्स ग्रीन। तो आइनॉक्स ग्रीन एक ग्रीन प्रोजेक्ट है, एक ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है। तो ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इस तरीके से प्रोजेक्ट अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा है और सबसे ज़्यादा बड़ा एक इम्पैक्ट ले आ रहा है। तो ग्रीन एनर्जी भी मार्केट को एक बड़ी तरीके से एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं स्विट्जरलैंड जो सबसे पहले, इंडिया में सबसे पहले विंड प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी स्टार्ट किए थे। आज कंपनी का हालत शायद वो उतना खास नहीं है। तो उसी तरीके से आइनॉक्स जो ग्रीन है, वो भी विंड प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम करते हैं। तो इस कंपनी का भी बिजनेस का स्ट्रेंथ आपको दिखा दूं, तो कंपनी 2600 मेगावाट का करंट पोर्टफोलियो बना चुके हैं, मतलब करंट जो पावर जनरेट कर रहा है। अब इसका स्टीम स्ट्रेंथ 389 है। कंपनी कहाँ कहाँ पे कंपनी का मेगावाट यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे तो बहुत सारे जगह पे है। जैसे मतलब राजस्थान में है, आप गुजरात में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, कर्नाटका में मिलेगा, केरला में मिलेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ आप देखेंगे मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से बहुत सारे जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो एट फ्यूचर में इस तरीके से कंपनीज बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन ले आ पाएंगे, बिल्कुल। फिर भी इस तरीके से कंपनी का जो प्रोजेक्ट है बहुत हाई कॉस्टली होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे खर्चा होता है। इस तरीके से एक विंड प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग लगते हैं, इसका मेंटेनेंस भी खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से कंपनी इसीलिए उतना सस्टेन नहीं कर पाता, जैसे स्विट्जरलैंड देख लिया। तो फिर भी मैं कहूँगा कंपनीज के बारे में ऐसे कहना ठीक नहीं होगा, जब तक कंपनी का पूरा डिटेल्स सामने नहीं आता। तो जब इसका डिटेल्स आ जाएंगे तब आपके सामने मैं डिस्कस कर लूँगा। उसके बाद जिस कंपनी के बारे में नाम मतलब बात करूँगा, वो है, आप देखेंगे, गो इंडिगो, जिसका नाम अभी गो फर्स्ट बन चुके हैं। तो गो फर्स्ट एक मतलब कंपनीज है जो एयरलाइंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसका भी मतलब आईपीएस आने वाला है, तो इसके ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि ये एक एविएशन कंपनी है। तो एविएशन कंपनीज का हालत अभी बहुत ख़राब है। आप सभी देख सकते हैं स्पाइस जेट, जेट एयरवेज, साथ ही साथ आप इंडिगो के बारे में भी देख लेना। एक तो इंडिगो ही एक कंपनी है जो मार्केट में टिके हुए है। बाकी स्पाइस जेट बोलिए, जेट एयरवेज बोलिए, ये सारे के सारे कंपनीज का हालत बहुत खराब है। अभी देखना बाकी है कि गो एयर, गो एयर जो एयर इंडिया है, तो वो किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। जब इसके ऊपर डिटेल्स आएंगे तब आपके सामने मैं जरूर शेयर करूंगा। तो उसके बाद लास्ट जो कंपनीज के बारे में बात करूंगा, वो है मूवी क्विक। मूवी क्विक एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटली प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप मोबाइल का रिचार्ज, डीटीएच का रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट कार्ड, मतलब जो मतलब लाइसेंस है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, गैस जो पाइपलाइंस है, इंश्योरेंस है, और भी बहुत सारे चीज का बिल्स आप भर सकते हैं। आप किसी भी रिचार्ज प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जाकर रिचार्ज कर सकते हैं। ये भी एक प्लेटफॉर्म है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से मार्केट में भारत पे जिस तरीके से भीम ऐप्स, जिस तरीके से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम मार्केट को कैप्चर किया, उस बेसिस से मूवी को कितना सस्टेन कर पाएंगे, यही देखना बाकी है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी हाई मतलब क्या बोलूँ, देखा जाए तो कंपनी बहुत
बड़ा कंपटीशन के ऊपर काम करते हैं, बहुत हाई कंपटीशन के ऊपर है। हाँ, एक बात पॉज़िटिव है, डिजिटली जो मतलब यूपीआई जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो धीरे-धीरे इंडिया ग्रोथ करते जा रहा है और इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 बन चुके हैं और यूपीआई का जो सिस्टम है, वो 2.0 जो वर्ज़न है, मार्केट में लॉन्च कर दिया गया, जो वर्ल्ड में टॉप रैंकिंग के इंडिया का रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक बहुत बड़ा इस सेक्टर बहुत बड़ा ग्रोथ कर रहा है। तो इस कंपनी कितना ग्रोथ करने वाला है, तो उसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो बना के दूँगा। तो ये था 5 कंपनीज़, तो आईपीओस के बारे में जानना है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एक-एक करके आईपीओ आएगा, तो मैं पूरा डिटेल्स वीडियो मैं पहले भी जिस तरीके से आपको बना के दिया, उसी तरीके से बना के दूँगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।